नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। कल लोकसभा के और करनाल विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। करनाल से कांग्रेस की दोनों सीटों पर हार हुई है, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अपने हौसले किस तरह से दिखाए कि वो अभी भी पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ त्रिलोचन सिंह है, जिन्होंने दूसरी बार दूसरे मुख्यमंत्री के सामने उपचुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी उनकी हार हुई। वोटों के अंदर बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन उनके अंदर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा जरूर रही कि करनाल से उन्हें मैंडेट नहीं मिल पाया, क्योंकि करनाल में विधानसभा उपचुनाव था। त्रिलोचन जी, वोट बढ़े आपके और काफी ज्यादा बढ़े, लेकिन जीत में तब्दील नहीं हो पाए। चेहरे पर मुस्कुराहट फिर भी बरकरार है। देखिए, कार्यकर्ता का काम होता है लड़ाई लड़ना। पार्टी ने जिसको छोटी में मेरे को टिकट दी थी, उसमें मैं खरा उतरने का हर प्रयास किया। टोटल करनाल के कार्यकर्ताओं ने एक को छोड़कर मेरा पूरा दिल से साथ दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, करनाल के मतदाताओं का भी, अपने नेताओं का भी। 22,000 वोट, 20,000 वोट बढ़ी मेरी, जबकि मनोहर लाल खट्टर जी के रेशो के हिसाब से वोट कम हुई है बीजेपी की। नायब सिंह सैनी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हर तरह का प्रयास किया बाय हुक एंड क्रुक जीतने का। उन्होंने 2 रात पहले बहुत पैसा बांटा, इस बात का सारा शेयर हुआ है। किसने बांटा? बीजेपी ने। बीजेपी के जो नुमाइंदे जिन्होंने ठेका ले रखा था, 5,000 करोड़ रुपया कमाया हुआ था, जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए, हाँ कमाया हुआ था, उन्होंने ठेका ले रखा। आपको जिताएंगे, और जिताने के लिए उनके पास सारा सोर्स था, उनके पास साधन थे, उनके पास सरकार थी, उनके पास डंडा था, उनके पास कर्मचारी, सब कुछ था उनके पास। तो एक तरफ कांग्रेस थी, तो हमने प्रयास किया, लेकिन हमारी बढ़ोतरी हुई है। अगर पहले से कम वोटें आती तब भी नुकसान होता। दूसरा नंबर जो देखने वाली है कि दिव्यांशु की और मेरी वोट बराबर रही है। अगर हमारे में फर्क पड़ता तो कई नेता उंगल लगाते इधर की इधर, देख तेरी वोट मिली है, इसकी नहीं मिली, इसकी मिली है, तेरे को नहीं मिली। वो कल को ये प्रचार करते उन्होंने अपनी वोट मांगी, तेरी नहीं मांगी। इसलिए दोनों की वोट हमारी बराबर रही। इसलिए मैं करनाल के मतदाताओं को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने तय दिल से धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी बखूबी अपना करा, सरकार के साथ टक्कर मिली और कार्यकर्ता आखिर तक डटे रहे। त्रिलोचन जी, कमी कहाँ पे रही? क्योंकि आप खुद कहते थे कि मैं 5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ी भी, कांग्रेस को जिंदा भी रखा, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कमी कहाँ पर रह गई? आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि किसी ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। ये पीठ पर छुरा घोंपा, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। नाम मैं अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन पीठ में छुरा कैसे घोंपा? साथ रहकर साथ नहीं थे का वोट कटवाए, आपके कार्यकर्ताओं को दूर किया, बस्ते नहीं लगने दिए, छुरा कैसे घोंपा? देखिए, ईडी के डर से नवीन जनरल रातों रात पार्टी बदल सकते हैं, तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को जब थाने में भी जाकर डराएगा वो घर बैठ सकते हैं। जबकि मैंने प्रयास किया, लोगों की दवाई मेरे साथ थी और हमने अच्छी वोट ली है, लेकिन कार्यकर्ताओं को डराएगा, मंडी के लोगों को डराएगा, छोटे व्यापारियों को डराएगा, इंडस्ट्री वालों को डराएगा, और तो और समूह बना के उनके बीच में मीटिंग करके ये कहा गया भाई आखिरी चुनाव है, 3 महीने का चुनाव हो, क्यों बुराई लेते हो, आप बीजेपी को वोट दो। इसलिए वह अदरवाइज कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ है, लोग करनाल के आज भी मेरे साथ है। छुरा किसने घोंपा ये बताओ? छुरा जिसने घोंपा, जब बताऊंगा तो नाम ही बताऊंगा। नहीं, आपने तो ये कहा था, देखिए वादा किया था कि 4 तारीख के बाद नतीजे आएंगे तो बताऊंगा। आज 5 तारीख है, हम अपने वादे पे कायम है, आप कायम नहीं हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज दिव्यांशु बुद्धि राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, उसमें आगे अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा उसमें कल बताएंगे, कल आ जाऊंगा आपके पास। मैं एक आधे दिन में पीसी करके अगली बात, नेताओं का फोन आया है, बातचीत चल रही है, तो लेकिन उस छुरे का कोई नुकसान नहीं हुआ, खास खंजर था। अच्छा, वो जंग लगा छुरा था, कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्या? मेरे को तो ऐसा पता लगा वो छुरा अंदर ही रह गया, वो आगे वाला जुगाड़ अंदर रह गया, पीछे वाला वो साथ ले गए। चलो ले गए, कोई वो भी एंजॉय कर रहा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा जरा। वैसे किया किसने था ये बता दूं, मतलब बता ही दूं थोड़ा सा। वैसे मैं आप भी बता दो ना, सबको सब पता है करनाल की कौन सी ऐसी चीज है हमारे से ज्यादा आपको ना पता हो, आप भी बता दो, मैं मान लूंगा। यानी आप कह रहे हो कि जो थोड़ी बहुत ईडी रह रही है वो मेरे पीछे लग जाए? आप कहने लग जाए, उनके पीछे लग जाए। चलो, तो ये थे त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन जी, एक और सवाल है। देखिए, 4 महीने बाद फिर से यानी कि चुनाव होना है। अभी तो उपचुनाव था, उपचुनाव में ऐसा देखा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी जीत होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या 4 महीने बाद त्रिलोचन सिंह फिर से कांग्रेस का करनाल से चेहरा होंगे, या अब आपने सरेंडर कर दिया? अभी 2 चुनाव हार गया, अब ऐसा फौजी कभी सरेंडर नहीं करते, गोली खाते हैं
तो ये रिटायर हो गया थे, अभी तो रिटायर नहीं हुआ। गोली मारते भी हैं नहीं मारते हैं तो विरोधियों को मारते हैं ना, ये वो बात की बात है। तो लड़ेंगे अगला चुनाव? पूरे ईमानदारी से, निष्ठा से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से। अगर पार्टी ये सोचे मेरी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, अगर 35,000 से कम वोट होता मैं आज संन्यास ले लेता। अगर 35 से 55 दिए लोगों ने मेरे पे, उन्होंने विश्वास जताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा और आखिर तक लड़ूंगा। आखिरी सवाल है, अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिल जाती है करनाल से विधायक पद के लिए, करनाल से वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या त्रिलोचन सिंह साथ देंगे, खुलकर हंसी खुशी साथ देंगे? देखिए ये पार्टी हाईकमान का फैसला जब होगा तब हम ये बात करेंगे। जब पार्टी हाईकमान ये बात राजी नहीं करेगी हो तभी अगली बात। नहीं बात ये नहीं है, मैं आज कह रहा हूँ 4 महीने के बाद आज कह दूं, 4 महीने बाद मेरे स्वास्थ्य में है नहीं है, मैं कह दूं। अभी कोई बहाने करें जब पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर किसी को भी टिकट मिले? नहीं, जब मिलेगी तभी बात करेगा ना जी। अभी तो मैं खुद कैंडिडेट हूँ। कल आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला है, सबके पास आया, एक भावुक मैसेज है, उसमें आपने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया कि भी 2-3 दिन बाद उनकी कीमो है, कल है 2 दिन बाद आपने बोला था। तो जिन लोगों ने आपको 51-52 हजार वोट दिए, उन लोगों से 54 हजार वोट दिए, उनको कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वोट प्रतिशत तो बढ़ा है? मैंने आपका जो मैसेज आपने पढ़ा उसमें ये धन्यवाद किया गया बार बार, और आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। अगले 2 दिनों के बारे में पीसी भी करूंगा, पीसी करके। लेकिन मैं आपको पता होगा, मैं चुनाव अपनी काउंटिंग से पहले सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए, सारे आए थे, बहन आए थे, टोटल कार्यकर्ता आए थे। लेकिन मैंने उसको प्रेस में इसलिए लाया क्योंकि मैं कार्यकर्ता 54,000 लोगों का भी थैंक्स करोगे जिन्होंने 54,000 लोगों का तो कर दिया, कई बार कर दिया। कल वहीं कर दिया था, आप बाई चांस नहीं, जो बाकी मीडिया था मैंने वहाँ भी कर दिया था, बरदर था वहाँ भी कर दिया था, आज भी करा, आगे भी करते रहेंगे। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपने अच्छा चुनाव लड़ा, 54,000 वोट भी लिए, लेकिन जो जीत है वो बीजेपी की हुई। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो चुनावी कार्यालय बना हुआ था करनाल में सेक्टर 13 के अंदर, जहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बैठक करते थे, ये बोर्ड भी यहां पर उनका लगा हुआ है। यहीं पर उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद त्रिलोचन सिंह के साथ हमने भी बातचीत की। हौसले इनके भी बुलंद नजर आ रहे हैं, यानी चाहे हार हुई है लेकिन अभी भी उन्होंने हथियार नहीं डाले। वो कह रहे हैं कि मैं एक सैनिक हूं, एक फौजी हूं, और वो आखिर तक अपनी लड़ाई लड़ता है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।